नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स और दूसरा है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं पूरक, पूरक समुच्चय, किसी दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय। ठीक है, और इसे हम दर्शाएंगे ए डैश से। ठीक है, तो सबसे पहले पूरक समुच्चय कहते किसे हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें कि ये हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है। तो पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सबसे पहले आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए। तो किसी समुच्चय A का पूरक समुच्चय U माइनस ए होता है। U में से आप A निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो आपका A का पूरक कहलाएगा, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में A डैश कह सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको सजेस्ट कर रही है कि एक्चुअली जो A डैश है वो कुछ और नहीं बल्कि U में से A को आउट करने पर, बाहर निकाल देने पर जो बचता है वो A डैश है। तो जितना U में A है उसको निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, फिर जो आपका बचेगा वो A डैश होगा। ठीक है, चलिए दोबारा से परिभाषा को फिर थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए। अगर आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है तो फिर A डैश नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आपके पास U नहीं होगा, A नहीं होगा तो U माइनस ए नहीं होगा। तो U माइनस ए करने के लिए U और A का जरूरी है। तो सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ होना चाहिए। और आपको मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय अद्वितीय नहीं होता, इकलौता नहीं होता, बहुत सारे, किसी भी समुच्चय के ढेरों सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं। तो वो किस सार्वत्रिक समुच्चय का बात कर रहा है पहले वो बताना ज़रूरी है। तो पहले U का बताना या U का होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन वाला ये आपको U पहले देगा, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद जिस समुच्चय का पूरक निकालना है वो समुच्चय देगा, फिर दोनों को आप माइनस करेंगे और आपको A डैश मिल जाएगा। ठीक है, आइए इस बात को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है U का होना। तो मान लीजिए ये U समुच्चय है 1 2 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, फिर आपका कोई समुच्चय है A जिसमें है 2 4 6 8, ये नंबर है। तो अब A का जो डैश होगा वो होगा U माइनस ए। U में से A को बाहर कर दीजिए। तो बेटा जो जो U में A का है उनको बाहर निकाल दीजिए। जैसे 2 यहाँ है, 2 इसमें है, 2 को बाहर निकाल दीजिए। A का अवयव 4 है, उसको बाहर निकाल दीजिए। 6 आएगा, 6 को बाहर निकाल दीजिए। 8 आएगा, 8 को बाहर निकाल दीजिए। तो क्या क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो जो जो अवयव बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके A डैश हो जाएंगे। तो ये A का पूरक होगा। तो A का पूरक क्या? आप U में से A को बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो जैसे आप U में से A को आउट करेंगे अपने आप ही A डैश ही आपके पास बचेगा। तो ये A डैश हो गया। अब कुछ बातें आप आराम से देख पा रहे होंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि आपने U में से A को निकाल दिया, अब निकाल दिया तो फिर A डैश में वो आएगा जो A में नहीं है। तो A डैश में क्या बचेगा? तो इसीलिए A डैश को कहा जाता है जो A में नहीं है। A डैश का मतलब जो A में नहीं है। जो भी A में नहीं है वो अपने आप ही A डैश में। जो A में नहीं है अपने आप समझ जाइएगा, जो A में नहीं है इसका मतलब वो A डैश में। बात पकड़ रहे हैं आप? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए x कोई एलिमेंट है जो A में नहीं है। अगर वो A में नहीं है इसका मतलब वो कहाँ है? A डैश में। वो पक्का A डैश में, क्योंकि जो A में है सो A में है, जो A में नहीं है वो ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच गया? A डैश में। अब अगर x A में हुआ तो, अगर x A में हुआ तो फिर वो A डैश में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A में हो गया तो फिर A नहीं में कैसे होगा? तो जो चीज़ A में नहीं है तो वो A डैश में है, और अगर A में है तो फिर A डैश में नहीं है। दोनों में से एक जगह पे वो होगा। जैसे आप घर के अंदर हो सकते हैं या घर के बाहर हो सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो ऑब्वियसली बात आप घर के बाहर नहीं है, और अगर आप घर के बाहर हैं तो आप घर के अंदर नहीं है। तो ये अंदर और बाहर जैसा है। ये आपका घर है A और ये आप घर के बाहर है। तो कोई अगर व्यक्ति घर के अंदर है तो घर के बाहर नहीं हो सकता, और बाहर है तो फिर वो अंदर नहीं हो सकता। ठीक है ना, समझ रहे बातों को? तो ये मान लीजिए पूरा हमारी धरती है और ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, इसको हम ए समुच्चय बोल रहे हैं। तो अब या तो आप घर के अंदर हैं या आप घर के बाहर हैं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बीच में हो कि आप घर के अंदर भी हैं बाहर भी, ऐसा नहीं होता। जहाँ तक घर खत्म होता है वहाँ से अपने आप ही बाहर शुरू हो जाता है, जहाँ से बाहर खत्म होता है वहाँ से घर शुरू हो जाता है। तो कोई ऐसी लाइन, इसे बीच की लाइन नहीं है कि ये घर के अंदर भी है घर के बाहर भी, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ घर खत्म होता है वहाँ से सीधा जहाँ खत्म होता है, खत्म होते ही बाहर शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब या तो आप अंदर हो सकते हैं या आप बाहर हो सकते हैं। बीच का ऑप्शन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी आप हो सकते हैं, घर का कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ अंदर और बाहर दोनों नहीं हो सकता। अगर आप दरवाजे की बात करें तो दरवाजा घर के अंदर आएगा या बाहर आएगा? ठीक है ना, तो वो जहाँ लाइन खींची जाएगी उसके अंदर या बाहर, बस दो ही चीज़ें।
तो ये घर पे होंगे आप या घर के बाहर होंगे, तो ये ए है और इसके बाहर जो भी बचा वो सारा ए डैश हुआ। अब जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। तो यहाँ से आपको कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारियाँ मिली है, वो आप नोट कर लीजिए, जिन्हें हम विशेषताएं कहेंगे। अच्छा, ये क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। नंबर 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन हो भी नहीं सकता, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होगा, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि जो ए में आ गया फिर वो ए डैश में नहीं आएगा, जो ए डैश में आ गया वो ए में नहीं आएगा, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, दोनों को अगर वापस से मिला दिया जाए, अगर आपके घर को और बाहर को मिला दिया जाए तो पूरी प्रकृति बन जाएगी, पूरी जितनी भूमि है वो सारी बन जाएगी। तो ए यूनियन ए डैश बराबर यू होगा। ये दो बातें याद रखिएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो मतलब रिक्त होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, मिलाने पर पूरा का पूरा यू बन जाता है। क्यों कि या तो आप यहाँ हैं या तो ये यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, तो सबको मिला देंगे तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये पूरा यू बन जाएगा, तो ये आपको पूरा का पूरा यू ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, दो बातें, दो क्वालिटीज़ है इसकी, दो खास बातें हैं इसकी पूरक समुच्चयों की। तो चलिए यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखिए भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से ही सुधार होगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी सिर्फ एक आइडिया देती है कि अच्छा ये चीज़ है, अब उसके बाद जब सवाल आते हैं और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से पूछे जाते हैं तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है, एकदम पूरी पॉलिश हो जाती है चीज़ की। तो आइए, फिनिशिंग तो आपके सवालों से ही आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम का आइडिया क्या है। वेन डायग्राम जो है वो समुच्चयों को दर्शाने का चित्र रूप है। डायग्राम की सहायता से, चित्र के रूप की सहायता से, चित्र की सहायता से समुच्चयों को दर्शाना वेन डायग्राम कहलाता है। समुच्चयों को चित्र की सहायता से निरूपण करना या दिखाना या दर्शाना, यही हमारा कहलाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कुछ और नहीं है, देखिए आप समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं, निर्माण रूप में लिखते हैं, ये लिखने के तरीके हैं, वैसे ही वेन डायग्राम जो है वो समुच्चय को दिखाने का चित्र का रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप अपनी डिटेल लिख के आप अपने आप को दर्शा सकते हैं कि मैं ये, मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गाँव में रहता हूँ, ये मेरा पता है, ये वार्ड नंबर है, ये डैश डैश है, आप लिख देते हैं। तो इस तरीके से भी आपको पहचाना जा सकता है कि आप कौन है। दूसरा तरीका है, आपके पास अपने आधार नंबर दे दीजिए, क्योंकि आधार नंबर भी आपको यूनिक बनाता है, हमें पता है कि एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होगा, तो आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप अपनी फ़ोटो दे देते हैं, आप अपनी फ़ोटो से भी पहचाने जा सकते हैं, आधार नंबर से भी पता लगाया जा सकता है आपको। आपका नाम पता और आप पूरा पता दे देते हैं, उससे भी आपको ढूंढा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को ढूंढना है, उसका नाम पता दे देंगे, वो वहाँ घर पे पहुँच जाएगा, पता कर लेगा कि ये कौन है। आधार नंबर से पता कर सकता है, फ़ोटो से मिला के भाई ये भाई साहब को देखा है क्या कहीं पे, ये रहा, फ़ोटो से पहचान कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप ही हैं, ये फ़ोटो में भी आप ही है, आधार नंबर में भी आप ही, एड्रेस भी आपका ही है, ये तीनों तरीके हैं आप तक पहुँचने के। तो वैसे ही वेन डायग्राम जो है वो चित्र की सहायता है, मतलब ये दो रूप तो हम जान चुके, समुच्चय को रोस्टर में कैसे लिखते हैं, निर्माण में कैसे लिखते हैं, सारी बातें हम पढ़ चुके। अब यह कुछ बातें चित्र की सहायता से पढ़े, क्योंकि चित्र मज़ेदार होता है। देखिए आधार नंबर और आपके एड्रेस से ज़्यादा बेहतर होगा आपकी फ़ोटो, और फ़ोटो अगर बेहतर नहीं होती तो स्मार्टफोन कहाँ से आते रही बेहतर, इतने स्मार्टफोन का इतनी बिक्री या इस तरीके से कैमरा होना, इतना बढ़िया कैमरा होना कहाँ से आता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फ़ोटो से लगाव है, फ़ोटो हमें ज़्यादा पसंद है। तो वेन डायग्राम बस समुच्चयों को दिखाने का, दिशाने का और बस समझाने का एक फ़ोटो वाला तरीका है। तो ये फ़ोटो वाला तरीका तो मज़ा भी आएगा फ़ोटो वाले में। तो आइए थोड़ा सा फ़ोटो का मज़ा लेते हैं। वेन डायग्राम समझाते हैं आपको। सबसे पहले होता है सार्वत्रिक समुच्चय, एक एक चीज़ को वेन डायग्राम में समझिएगा। सबसे पहले होता है सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा कि आपको बता चुका, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है ये सबसे बड़ा समुच्चय है, सब कुछ इसके अंदर ही चल रहा होगा। रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ इसके अंदर ही चल रहा होगा। जैसे हमें ले लीजिए, हम जो पृथ्वीवासी हैं, वो सब कुछ जो चल रहा होता है वो पृथ्वी के ऊपर ही तो चल रहा होता है। यहाँ कोई मर रहा है तो यहीं मर रहा है, जन्म रहा है तो यहीं जन्म रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है तो भी यहीं है, घूम रहा है तो भी यहीं है, बीमार पड़ रहा है तो भी यहीं है, एग्ज़ाम दे रहा है तो भी यहीं है, सिलेक्ट होके आ रहा है, नौकरी लग रहा है तो वो भी यहीं लग रहा है, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर ही चल रहा है ना। तो हमारा सात्विक समुच्चय क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी पे सब कुछ हो रहा है। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप परीक्षा देंगे वो भी यहीं देंगे, जब नौकरी लगेंगे तो यहीं लगेंगे, और अंततः जब आप विदा करेंगे तो यहीं से करेंगे, और वापस जब इस धरती पे अगर आप जन्म लेते हैं तो यहीं लेंगे। तो ये चीज़ें घूमती रहेगी। तो ये सात्विक समुच्चय, सात्विक समुच्चय जिसके अंदर ही सब कुछ चलता रहता है। तो इसको हम दर्शाते हैं एक आयताकार बॉक्स से, इस तरीके से एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं और इसमें दर्शाते हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा होगा वो इसके अंदर हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा इसके अंदर हो रहा होगा। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप में ए बी समुच्चय जो भी है वो इसके अंदर ही सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ यहीं चल रहा होगा, सब कुछ इसी के अंदर घटित हो रहा होगा, तो कुछ भी इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। फिर आते हैं समुच्चय पे।
अब ऑब्वियसली बात है कोई भी समुच्चय आप लेंगे वो उपसमुच्चय होगा यू का, क्योंकि सब कुछ सात्विक समुच्चय के छोटे होते हैं। तो आपका जो ए बनेगा वो यहीं कहीं इसी के अंदर कहीं ना कहीं ए बनेगा। फिर आप जो समुच्चय मान लीजिए एक और समुच्चय आपके पास बी, तो वो भी यहीं ना कहीं बनेगा, क्योंकि यू हो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे कोई हो, सब कुछ होंगे तो यू के उपसमुच्चय ना, सब कुछ यू के अंदर ही होगा। जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरा बियाणा परिवार है, तो बियाणा परिवार की मेरी जितनी पीढ़ियाँ थी, जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी वो इस धरती पे तो होगी। या कोई और मान लीजिए कस्बा वंशज है, वो मान लीजिए चोल वंशज है, ये वंशज है, वो वंशज है, या कहीं और वाले, सारे ही तो हैं। तो सब कुछ इसके अंदर ही चलता रहता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जो कॉमन होंगे, ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे, वो हम यहाँ लिख लेंगे, कॉमन वालों को यहाँ डाल देंगे। जो खाली ए में होंगे उन्हें यहाँ डाल देंगे, जो खाली बी में होंगे उन्हें यहाँ डाल देंगे। तो इस तरीके से चित्र में हम इसको दर्शा देंगे। तो ये हो गया हमारा समुच्चय। तो अब ये होगा वेन डायग्राम, इसका नाम है बेटा वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम देखिए चीज़ों को समझाने का सबसे प्यारा तरीका है, सबसे तरीका है, पावरफुल टूल अगर हम ये कहें तो वेन डायग्राम, क्योंकि चित्र हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। आप अखबार को पढ़ के देख लीजिए, अखबार में आप हेडिंग के बाद में मोटा मोटी हेडिंग भी आप कम फोकस करते हैं, ज़्यादातर चित्रों पे बात करते हैं, चित्र पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से सारे चित्र हटा दीजिए, सारे फोटो हटा दीजिए, क्या आपको मज़ा आएगा वो पढ़ने का? तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? एक फ़ोटो जो है वो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो फ़ोटो उसमें जान डाल देती है। वो जो भी स्टोरी है, जो भी कवर स्टोरी उसमें लिखी गई है, वो उस, क्योंकि हम फोटो से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद में 2-3 लाइनें और पढ़ लेते हैं तो और एकदम क्लियर हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो फोटो जो होती है वो पूरे कंसेप्ट की जान होती है। तो फोटो जो है वो समझाने में हमें बहुत मदद करती है। तो इसी का फ़ायदा हम यहाँ पे उठा रहे हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है यू, सात्विक समुच्चय, जिसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 4 6 7 8 और 9। ये मान लीजिए ये संख्याएं हैं यू में। उसके बाद आपके पास समुच्चय है ए, जिसमें है 1 2 3 और 4। फिर एक बी समुच्चय है जिसमें आपके पास नंबर है 2 3 5। अब आप इनका वेन डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले हमें यू बनाना है। तो बेटा ये तो हमारा हो गया यू, ठीक है। इसमें ये सब कुछ है, 1 से लेकर 9 तक जो है ये सब इसके अंदर है, ठीक है। फिर ए बना लीजिए, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बन गया, बी बन गया, ठीक है। अब नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए को लिख लेते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं यहाँ बीच में। देखिए कॉमन दोनों में है 3, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं, ये कॉमन हो गया। अब जो ए में बचा केवल उनको लिख लीजिए। ए में क्या क्या बचा? ए में बचा आपके पास 1 2 और 4, जो केवल ए में है उनको यहाँ लिख लिया, कॉमन है वो यहाँ लिख लिया ताकि 2 बार ना लिखा जाए। 2 5 6 जो बी में बचे उनको बी में लिख लीजिए, हो गया। अब जो ना ए में है ना बी में है, दोनों में ही नहीं है, जो बाहर बच गए उनको लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो बाहर जो बचे वो बच गया 7 8 और 9, जो ना ए में है ना बी में है, ए और बी के बाहर है। तो इस तरीके से आप इसका निरूपण आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन है बेटा वो मैंने यहाँ लिखे, इस वाले हिस्से में मैंने वो डालें जो कॉमन है। अब इस वाले हिस्से में मैंने वो लिखे जो केवल ए में, इस हिस्से में लिखे जो केवल बी में। अब जो ए और बी में आ गया उनको यहाँ लिख लिया। अब जो कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ यू के पास होंगे, ना ए के पास होंगे ना बी के पास होंगे, दोनों के पास नहीं है तो उनको बाहर लिख लीजिए। ये मैंने बाहर लिख लिया 7 8 9, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं और थोड़ा सा इन जगहों के नाम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह का क्या नाम है। दीजिए बेटा, इसमें मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लीजिएगा। देखिए ये सारा सेट, ये जो वाइट कलर वाला है ये पूरा, ये तो यू है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है आपको। ये तो यू है, ये वाइट कलर वाला पूरा यू है। यहाँ से शुरू करूँ मैं और पूरा इसको ले लूँ तो ये पूरा का पूरा यू है, सब कुछ यू के अंदर ही चल रहा है। ये बात तो आपको मैं बता चुका। अब जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा इस वाले रेड वाले में, यहाँ से यहाँ तक इस वाले बॉक्स में आप जो लिखेंगे गोली के अंदर, वो सबका सब ए होगा, सही है। ये सबका सब ए होगा। और ये ग्रीन वाले के अंदर जो मैं लिखूंगा वो सबका सब बी होगा, ये बी समुच्चय होगा। अब क्या होगा कि जब मैं ए और बी दोनों को मिला के लिखूंगा, ए को और बी को, यहाँ से देखिए ये ए के एलिमेंट और साथ ही साथ बी के एलिमेंट, दोनों को जब मैं मिला लूँगा, यानी इस एरिया को मैं एक साथ ले लूँगा, तो अब ए के भी आ गए बी के भी आ गए। रिपीट कर रहा हूँ, दोनों आ गए, दोनों आ गए। इसका मतलब ये होगा आपका ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए भी है और यहाँ पर बी भी है, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आने के बाद ये जो हिस्सा है ये वाला बेटा,
ये जो हिस्सा है ये कॉमन हिस्सा है। कॉमन मतलब वो जो ए के पास भी है वो जो बी के पास भी है, दोनों के पास है। जैसे कॉमन पार्ट हो गया, कॉमन पार्ट हो गया इसका मतलब ए इंटरसेक्शन, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा अब आपको चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो, ए के पास हो, बी के पास ना हो। तो ये आपका ए है, ए में से ये बी वाला पार्ट निकाल दीजिए। जैसे आप ए में से बी निकालेंगे तो आपके पास बेटा ये बचेगा, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला, इतना इतना यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे, ये देखिए ये वाला, ये बचेगा। ये आपका होगा ए माइनस बी। ए में से बी को निकाल दिया, इधर है बी, बी में से ए निकाल देंगे तो आपके पास इधर बचेगा आपका बी माइनस ए, ये वाला। अभी मैं आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके हर चीज़ को समझाऊंगा। ये हो गया आपका बी माइनस ए, ठीक है। ये हुआ आपका ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सारी चीज़ें मिल गई आपको। अब आ जाइए एक एक करके एक एक डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। एक एक बात को चित्र में दिखाता हूँ, या मिक्स हो रहे हैं तो शायद आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, तो एक एक चित्र बनाते हैं फिर समझते हैं। अब हम एक एक डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। बेटा ध्यान से, तसल्ली से, आराम से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। मज़ा लीजिएगा और गहराई को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेन डायग्राम अगर आप समझ लेंगे ना तो ये एक फास्ट ट्रिक है। ये यूँ मानिए जल्दी से आपको आंसर तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको डायग्राम समझ में आते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा वो थ्योरी करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ डायग्राम से आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप जैसे बैंक के एग्जाम देख लीजिए और एग्जाम देख लीजिए, में डायग्राम बना के समझाया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि डायग्राम में जल्दी समझ में आता है, जल्दी हमारे आंसर पर पहुँच जाते हैं। मतलब एक फास्ट ट्रिक है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ए यूनियन बी पे। मैं अगर आपसे पूछूंगी ए यूनियन बी कौन सा होगा, तो बेटा ये ए यूनियन बी होगा। देखिए सारा ए भी मिला लीजिए और बी भी मिला लीजिए, दोनों को, ये पूरा यहाँ तक, जो ए में है वो भी, जो बी में है वो भी, दोनों को मिला के ये जो पूरा रीजन है ये ए यूनियन बी होगा, पूरा रीजन। इसमें ये भी सारे आ जाएंगे, टोटल ए वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा और बी वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा, दोनों मिला के आपके ए यूनियन बी होंगे। यानी इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये और ये दोनों मिला के आपका ए यूनियन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन है, तो कॉमन पार्ट बेटा ये, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में जितने एलिमेंट होंगे वो आपका ए इंटरसेक्शन बी पार्ट कहलाएगा, कॉमन पार्ट कहलाएगा, ऐसा हिस्सा जो दोनों में। तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा होता है, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो कॉमन होगा, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं ए माइनस बी और ए बी माइनस ए, ये दोनों देखिए। तो ए माइनस बी, ए में से आप बी को निकाल दीजिए, तो ये येलो वाला जो है वो ए है, पिंक वाला बी है। तो ए में से जब आप बी निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला। तो बेटा ये ए माइनस बी कहलाता है। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये बेटा आपका ए माइनस बी कहलाता है। अब आपको बी माइनस ए चाहिए, तो ये पिंक वाला बी है, बी में से येलो निकाल दीजिए। तो येलो निकालने के बाद में आपका ये बचेगा जो कि बी माइनस ए होगा, ये बी माइनस ए। ये जो आपका बच गया बी में से ए को निकालने पर, ये बी माइनस ए कहलाता है। तो ये ए माइनस बी, ये इस साइड वाला ए माइनस बी कहलाता है। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए माइनस बी के होंगे, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो बी माइनस ए के होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए का डैश, चौथा ए का डैश। ए का डैश, ए का डैश का मतलब ए को छोड़ के जो बचे वो सारा ए का डैश है। तो बेटा ए को छोड़ दीजिए, ये ए येलो वाला है, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद जो बच गया वो सारा। अब आप सोचेंगे बी को क्यों छोड़ रहे हैं, तो बेटा बी को ना तो छोड़ रहे हैं ना ले रहे हैं हम, तो ए के बाहर जो भी है वो सब ले रहे हैं। अब चाहे उसमें बी आए चाहे ना आए, हमें ए डैश का है। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ दो, तो हमने ए को छोड़ दिया। अब ए को छोड़ने के बाद जो बचा वो सारा का सारा ए डैश है, ये सारा का सारा ए डैश है। जितना ए ने कवर किया सो किया, जितना छोड़ा वो ए डैश हो गया। याद करिए, आपका पड़ोसी का घर जो है वो भी आपके लिए बाहर का होगा, आपका घर है वो खुद का होगा, उसके बाद जो भी होगा वो सब बाहर होगा। चाहे पड़ोसी का हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, वो सब बाहर का है आपका। तो ये आपका जितना इसने ए ने कवर किया सो किया, और जो नहीं कर पाया वो ए के डैश में गया, ठीक है। ऐसे ही आप बी का डैश निकाल सकते हैं। पांचवा है आपका बी का डैश, तो ये आपका बी है, बी से बाहर आ जाइए सारा, इस पिंक वाले गोले को छोड़ दीजिए, और इस पिंक के बाहर जो भी है वो सब का सब आपके लिए बी डैश है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए कहाँ है, हमें बी डैश का है, तो बी डैश का मतलब है बी को छोड़ दो बस। यू में से बी को छोड़ दो, छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो बचा वो सारा का सारा बी डैश हो गया।
तो ये है आपका बी डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। अब हम लेते हैं ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश। सबसे पहले बेटा ए यूनियन बी बताइए कौन सा है। अभी आपने ऊपर ही किया था, ए यूनियन बी आपका ये ए और ये बी, ये था आपका ए यूनियन बी। और डैश का मतलब होता है इसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ने के बाद आपके पास क्या बचेगा, बाहर वाला सारा। तो ये सारा एरिया आपका, ये लीजिए बेटा, ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी को छोड़ के जो बाहर बचेगा वो सारा ए यूनियन बी का डैश होगा। अब इसी पे बन सकता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, वो देख लीजिए, ये है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश। पहले बताइए ए इंटरसेक्शन बी है कहाँ, तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा। इसको छोड़ दीजिए, ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी, छोड़ दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, जो बचे उसके अलावा इसको छोड़ दीजिए, इस यू में से इसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने पे आपके पास काफ़ी कुछ बचेगा, ये सारा ही बचेगा टोटल ही। बस ये छोटा सा जो है ना गुठली जितना, बस ये मान लीजिए ये बचेगा, बाकी सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा, सारा का सारा टोटल। समझ में, खाली इतना जो पोर्शन है मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये जो है ना इतना 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 बचेगा, बाकी सारा आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी के डैश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेते हैं। तब क्या हो जब ए का डैश, हम डैश पहले निकालें फिर यूनियन बी का डैश करें तो क्या हो। तो यूनियन का मतलब बाद में इकट्ठा कर देना है। तो सबसे पहले ए का डैश देखिए, ए का डैश कौन सा होगा। तो ये देखिए जो ए के बाहर ये जो वाइट कलर वाला है, ये सारा का सारा ए का डैश होगा, सही है, ये सारा का सारा ए का डैश होगा, ठीक है। अब हम बी का डैश लेते हैं, जब इस पिंक कलर वाले के बाहर है वो सारा का सारा बी का डैश होगा। अब हमें कह रहा है यूनियन कर दीजिए, तो यूनियन करने का मतलब जो वाइट वाला हिस्सा है वो भी आ जाएगा और जो पिंक वाला हिस्सा है वो भी आ जाएगा, दोनों का दोनों आ जाएगा। तो देखिए जहाँ वाइट लाइनें हैं वो भी कवर हो जाएगा, जहाँ पिंक लाइनें हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो कौन सा नहीं कवर होगा, ये कवर नहीं होगा। देखिए बेटा ये क्यों, इसमें देखिए ना तो कोई पिंक लाइन है, ना इस एरिया में कोई वाइट लाइन है। यहाँ देखिए यहाँ वाइट लाइन है, ये भी आएगा। यहाँ पे वाइट और पिंक दोनों है तो भी आएगा, खाली पिंक है तो भी आएगा, खाली वाइट है तो भी आएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा सिवाय किसे छोड़ के, बस इस वाले हिस्से को छोड़ के, ये पूरा हिस्सा, केवल इतना इतना नहीं आएगा, बस ये नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा। तो ये है ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए आगे एक और इंटरसेक्शन का और निकाल लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए का डैश, ये जो येलो वाले से बाहर है वो सारा का सारा ए डैश है। ये जो मैं येलो लाइंस खींच रहा हूँ ये पूरा रीजन ए डैश है, ये लीजिए। अब बी डैश, ये पिंक वाले गोले से, पिंक वाले सर्किल से बाहर जो भी है वो सारा का सारा ए डैश है, ये सारा का सारा ए डैश है, बी डैश है सॉरी। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जहाँ पे येलो लाइंस भी आती हो और जहाँ पे पिंक लाइन भी आती हो। देखिए अब इस एरिया में, देखिए इस एरिया में खाली येलो लाइंस आ रही है तो ये तो नहीं होगा, इस एरिया में कोई लाइंस नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें खाली पिंक आ रही है, ये भी नहीं होगा। तो जहाँ येलो लाइंस आ रही है वो भी नहीं आएगा, खाली पिंक लाइन आ रही है तब भी नहीं, क्योंकि कॉमन का मतलब जहाँ दोनों लाइनें आती हो। अब दोनों लाइनें तो सिर्फ इन दोनों गोलों के बाहर आएगी, तो सिर्फ जो आपका एरिया आएगा भाई वो इस ए और इस बी, इससे बाहर बाहर जो एरिया है वो आएगा। मतलब ये वाला सारा एरिया आपको मिलेगा, बाहर बाहर वाला ये वाला। और आपको याद है ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये है ए यूनियन बी का डैश। क्योंकि अगर आप ए यूनियन बी का डैश निकालें तो वो यही आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी ये होगा और इसका डैश इससे बाहर वाला, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और इस थ्योरम का नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ से जुड़ गई है, डी मॉर्गन प्रमेय, जो कहती है डी मॉर्गन लॉ या प्रमेय, जो दो बातें कहती है कि अगर आपने पहले यूनियन लिया और उसके बाद डैश लिया तो ये बराबर होगा अगर आपने पहले डैश लिया और फिर इंटरसेक्शन किया। तो ये समझाता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर आप पहले डैश ले रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं फिर डैश ले रहे हैं, तो या डैश पहले ले रहे हैं तो फिर आपको इंटरसेक्शन करना होगा, यूनियन नहीं कर सकते फिर आप। या फिर पहले आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद डैश ले रहे हैं, तो फिर अलग अलग डैश अगर आप लेते हैं तो फिर आपको यूनियन करना पड़ेगा, ना कि इंटरसेक्शन। तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है अगर आपने अलग अलग डैश लिया, तो अलग अलग पूरक लिया। तो एक साथ पूरक लिया, एक साथ पूरक लेने पर अगर यूनियन है तो अलग अलग पूरक लेने पर इंटरसेक्शन होगा। अगर एक साथ पूरक लेने पर एक साथ पूरक लेने पर अगर इंटरसेक्शन है तो अलग अलग पूरक लेने पर यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। ये डी मॉर्गन थ्योरम है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और इन डायग्राम को एक्सप्लोर करते हैं। ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी का डैश। तो सबसे पहले ए माइनस बी है कौन सा,
देखिए ये ए माइनस बी है, ये वाला, इस पिंक से इधर और येलो से अंदर, ये सारा है आपका ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी का डैश का मतलब इसे छोड़ दीजिए, तो छोड़ने के बाद क्या क्या बचेगा वो ये देखिए, बस खाली इतना इतना अंदर जो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कौन कौन सा हिस्सा है वो बचेगा, उसके अलावा सारा का सारा ही आएगा। कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला और ये पिंक से इधर इधर वाला, ये वाला एरिया जो है ये बचेगा, बाकी सब ए माइनस बी का डैश हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आप बी माइनस ए का डैश ले सकते हैं, बी माइनस ए का डैश, ये रहा आपका बी माइनस ए, इधर ये इतना इतना आपका बी माइनस ए है, इस बी माइनस ए को छोड़ दीजिए, जो सारा बचेगा वो बी माइनस ए का डैश हो जाएगा। ये लीजिए, ये सारा का सारा हो गया आपका बी माइनस ए का डैश, ये बाहर वाला। बी माइनस ए को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो सारा आपका बी माइनस ए का डैश होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो वेन डायग्राम है उसका आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। बाकी भी सवाल करेंगे, देखिए जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, खूब सारे नहीं करेंगे, खूब सारे सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक ये आइडिया क्लियर नहीं होते, क्योंकि ये तो थ्योरी है। थ्योरी का मतलब है सिर्फ समझाना, बताना कि ऐसे ऐसे होता है। अब ऐसे ऐसे होता है, जब तक करेंगे नहीं तो ये कुछ वैसा है जैसे आपको कार चलाना कोई सिखा रहा है, समझा रहा है कि देखो इसमें एक गियर होता है, 5 गियर आगे की तरफ होते हैं, एक गियर पीछे की तरफ होता है, क्लच दबा के आपको गियर लगाना है, फिर आपको ब्रेक लगाना है, अगर कोई आगे आ जाता है तो ब्रेक लगाना है, गाड़ी को धीरे धीरे उठाना है। ये सिर्फ बोल दिया, क्या अपन गाड़ी चलाना सीख गए? सिर्फ बोलने से आप गाड़ी चलाना सीख गए? तो जवाब है नहीं सीखे। अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप गाड़ी के ड्राइवर बनेंगे, इतने अच्छे आप गाड़ी चला पाएंगे। तो बढ़िया ड्राइवर बनने के लिए तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तो सीधी सीधी बात है। तो मैनुअल अलग काम करता है, थ्योरी अलग काम करती है, प्रैक्टिस अलग काम करती है। थ्योरी आपको समझाती है, अगर समझाइए किसी ने आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, बस सीधा गाड़ी के अंदर बैठ जाए, तू जाने तेरा काम जाने, तो फिर वो क्या होगा, तो गाड़ी को ठोक देगा, खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। तो थ्योरी अपनी जगह जरूरी है, ये समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ये सारी बातें समझा दी, फिर प्रैक्टिस आती है, उस थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना होता है। तो थ्योरी वैसे ही है जैसे कोई मैनुअली आपको समझा रहा है कि गाड़ी क्या होती है, इसको कैसे चलाते हैं, और प्रैक्टिस होती है जब आप उसको उन सब चीज़ों को जो समझाया गया उसको प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो ये 2 काम है, तो थ्योरी अपना काम करेगी और प्रैक्टिस अपना काम करेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।